मुताद, नमस्कार भाई विंदुर। स्वागत है आप सभी का। ठीक है। तो पीछे के दो वीडियोस में हमने देखा कि रोमन स्क्रिप्ट या पोर्चुगीज अल्फ़ाबेट या लैटिन अल्फ़ाबेट में हम कैसे काम करते हैं, कैसे लिखते हैं, हाथ से कैसे फ्री फ्लो फॉर्म कैसे होता है, और जो प्रिंटिंग फॉर्म का या प्रिंटिंग मशीन का फॉर्म है वो कैसे है। और आज हम देखते हैं कुछ एक सिंबल जिसके बारे में पीछे भी बात कर चुके हैं, लेकिन अगर फिर से आप लोगों को रिवीजन के लिए, आप लोगों को याद दिलाने के लिए, तो खासकर ये सिंबल्स जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो पोंतो फिनाल जैसे किसी भी वाक्य के अंत को बताने के लिए इस डॉट का इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो पोंतो फिनाल, पोंतो दे इंटरोगेशन, कोई भी वाक्य है जिससे किसी तरह का सवाल होने का पता लगे, तो उस वाक्य में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कौन सा सिंबल या कौन सा चिन्ह इस्तेमाल करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है ना। पोंतो दे एक्सक्लेमेशन है ना, कभी कहीं कोई बड़े आश्चर्य की बात है या बड़े दुख की बात है तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक एक खड़ी पाई और उसके साथ एक डॉट है ना, पोंतो दे एक्सक्लेमेशन। और दो पोंतुस कॉलन है ना, वो हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमें कि कोई किस जगह पे जो है कि मेरे पास दो बैग हैं, काले नीले पीले, तो अगर कई एक बैग हैं कई रंग के हैं तो आप ज्यादा जानकारी दे रहे हैं है ना, तो वहां पे हम कॉलोन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। जा विजिटे उस países है ना, मैं इन देशों को जा चुका हूँ, तो जा विजिटे उस países, दो डॉट और उसके बाद देशों का नाम भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे, और ये दूसरा एक बड़ा कारण इसका या बड़ा फायदा इसका ये भी है कि कहीं कहीं पे आप कॉमा और सेमी कॉलन से बड़ा अगर इंटरवल चाहते हैं, गैप चाहते हैं, विराम चाहते हैं, तो वहाँ पे हम कॉलन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। पोर्चुगीज में उसको दोis pontos बोलते हैं। विरगुला है, कॉमा है ना, तो इसके बारे में आप सबको पता है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ने के लिए हम जो है कि अगर पांच चीज़ें हैं तो तीन के साथ हम कॉमा लगाएंगे और चौथे और पांचवे के साथ हम ई एंड और लगाते हैं। ठीक। तो ये चीज़ आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत हो तो पीछे इस पे एक बड़ा वीडियो है, उसको ध्यान से देखिएगा। कौन तो ये फिरगुला है ना, कि जब किसी भी वाक्य में किसी बात के साथ अगर आपको कुछ विपरीत कुछ बोलना है तो वहां पे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। रेटिसेंशियस, कोई बात आप बोलते हैं, बाकी बात जो है कि आपको उम्मीद है कि दूसरे समझ जाए, बोल दें है ना। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में एक उदाहरण दिया था कि नाच न जाने, और जैसे आप मेरा एक्सप्रेशन देख रहे हैं तो लिखने के फॉर्म में क्या होता है कि तीन डॉट हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो नाच न जाने आपकी तरफ से या पढ़ने वाले की तरफ से जवाब आएगा आंगन टेढ़ा। ठीक है। तो जब कहीं पे ऐसा हो कि जब आप मान कर चलते हैं कि इतना आपने लिखने के बाद इतना छोड़ दिया तो बाकी जो है कि जनता समझ जाएगी या बता देगी, पढ़ लेगी, है ना, तो वहाँ पे हम तीन डॉट का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे आखिरी है त्रैविस्मो है ना, तो मान लीजिए किसी खासकर ये जो है कि थियोरेटिकल कोई ड्रामा वगैरह है या फिर साहित्य में, तो वहाँ पे कई लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं है ना, तो अगर आपको सबकी बातों को साफ साफ बताना है, समझाना है, तो एक बात से या एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में अंतर दिखाने के लिए हम इस प्रवेशिकाओं का इस्तेमाल करते हैं, जो कि माइनस के या हाइफन के फॉर्म से थोड़ा सा थोड़ी सी ये लाइन थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है। तो इनको आप फिर से देखें, पीछे के वीडियो को भी फिर से देखें, एक बार, दो बार, तीन बार, और उसके बाद फिर वापस आकर प्रेजेंटेशन देखें, प्रेजेंटेशन के बाद एक्टिविटी देखें, और एक्टिविटी के आधार पर जो कुछ भी आपको दिया हुआ है उसको आप जनरल फॉर्म में जाके उसको लिखें। तो ध्यान रहे, हमेशा वीडियो, प्रेजेंटेशन, एक्टिविटी और फॉर्म जराल, ये तीनों ये चारों जब हो जाएंगे आपके, तभी आपका वो सेक्शन कंप्लीट माना जाएगा। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आप कोई भी सेक्शन छोड़ नहीं सकते, हर एक सेक्शन को आपको करते जाना है। ठीक है। तो कुछ और दिक्कतें हो तो आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं, या दूसरे भी तरीके हैं उससे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो हम अगले वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मित्र, obrigado, Deus।